सूर्यदेव जैसे एक नई सुबह लेकर आए हैं हमारे लिए। इतनी प्रतीक्षा के बाद आज अंततः हमारा स्वप्न पूरा होगा। आज हमारे केशव हमसे मिलेंगे। कैसे जाएंगे हम उनके सामने? ये आंखें उनकी आंखों में देख भी पाएगी या नहीं? क्या वही मोहिनी सूरत है उनकी, जैसे हमने सुनी थी? हमारे श्रृंगार में कोई कमी ना रह जाए। आज हम वैसे सजेंगे जैसे आज से पहले कोई सजा ना हो और नहीं सजेगा। गिरिजा माता के दर्शनों के लिए हमारे जाने का प्रबंध करो। क्षमा करें राजकुमारी जी, पर महाराज रुक्मी का आदेश है कि आप अपने कक्ष के बाहर नहीं जा सकते। उनसे कहिए ये हमारे राजघराने की परंपरा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। तुम्हारी बुद्धि हर ली है क्या किसी ने? एक बात तुम्हें बार बार समझानी पड़ती है कि तुम विवाह के पहले बाहर नहीं जा सकती। रुक्मी, एक राजा होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम देखो कि परंपरा का पालन और उनकी रक्षा हो। देवी माँ का आशीर्वाद लेना हमारे कुल की परंपरा है और हमारी बेटी को इसका निर्वाह करने दो। माँ के आशीर्वाद के लिए जाना चाहती है वो। माँ की पूजा अर्चना से रुक्मिणी को रोककर तुम माँ के प्रकोप को आमंत्रण दे रहे हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ये हट इस विवाह और तुम्हारे अपने जीवन में भी भूचाल ले आए। ठीक है, किंतु किसी भय से विवश होकर नहीं, बल्कि एक राजा के दया के नाते इसे आज्ञा दे रहे हैं। किंतु यह अकेली नहीं जाएगी, हमारे विशेष अंगरक्षकों की टुकड़ी भी इसके साथ जाएगी। दारुक, रथ रोकिए। द्वारकाधीश, हम यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं? अभी तो गिरजा देवी का मंदिर काफी दूरी पर है। दारुक, माँ ने हम पर असीम कृपा की है, जो हमें दर्शन देने के लिए स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता बाल गणेश के साथ यहाँ प्रकट हुई है। विघ्नहर्ता गणेश जी और गिरिजा माता का यहाँ मिलना हमारे लिए शुभ संकेत है। इसलिए उनका आशीर्वाद लिए बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
माँ, कहते हैं कि किसी भी पूजा में सबसे आवश्यक 2 चीजें होती हैं, एक श्रद्धा और दूसरा पुष्प। पुष्प तो नहीं है मेरे पास। किंतु किसी भी पुष्प से अधिक पवित्र अपना ये मोर पंख मैं आपको अर्पित करता हूं। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि, कृष्णं नमामि, गोविन्दं नमामि, केशवं माधवं नाथ नारायणं, गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं, केशवं माधवं नाथ नारायणं, गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि, कृष्णं नमामि, गोविन्दं नमामि। तारुक, चलिए। जी महाराज। जगदीश हरे हरे हरे, द्वारिकाधीश हरे। कहते हैं जब एक कन्या वधू का रूप धर लेती है तो किसी के घर की लक्ष्मी बन जाती है। आज हमारी बेटी मां लक्ष्मी का ही रूप लग रही है। हमारा यह आशीर्वाद है बेटा कि हमारी ये देवी लक्ष्मी अपने कृष्ण रूपी विष्णु के साथ सदैव प्रसन्न रहे। माता पिता की आशीष कभी नहीं चूकती पिताश्री। हमें हमारे जीवन का सुख देने माधव आ रहे हैं। रुक्मिणी, तुझे विश्वास है ना कि कृष्ण आएंगे? माँ, वचन भले ही हम दोनों के बीच का, उसके साक्षी ये सूर्य देव है, ये धरती है, ये आकाश है, वो देवी देवताएं हैं जिन्होंने कृष्ण को ये वचन देते हुए सुना होगा। माँ, द्वारकाधीश अपना वचन कभी झूठा नहीं पड़ने देंगे। हमें पूरा विश्वास है माँ कि वो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे वो। हम जा रहे हैं माँ, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हे द्वारकाधीश, राजकुमारी रुक्मिणी अपने महल से निकल चुकी है, किंतु उनके साथ विशेष लड़ाकों की एक पूरी टुकड़ी भी लग रही है।
महाराज, क्या आदेश है? दारुक, जिस कार्य के लिए आए हैं उसे तो पूरा करना ही है। तो चाहे सामने सेना की टुकड़ी हो या तीनों लोगों की कुल सेना ही क्यों ना हो। चलिए दारुक। तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? कब देखा तुमने उस ग्वाले को कुंदनपुर की सीमा में प्रवेश करते हुए? आज सवेरे ही महाराज। तो वहां सब सैनिक क्या कर रहे थे? उसे वहां क्यों नहीं रोक लिया गया? उस कपटी कृष्ण को कुंदनपुर की सीमा में क्यों आने दिया गया? और महाराज जरासंध भी यहाँ नहीं है। वो सब राजाओं को विवाह का निमंत्रण देने गए हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? शिशुपाल, आप चिंता न करें, आप चलें। हम आते हैं अपनी पूरी सेना के साथ उस ग्वाले को मृत्यु दंड देने। भगवती गिरिजा देवी, आपकी गोद में बैठे आपके प्रिय पुत्र श्री गणेश जी और आपको मैं शत-शत प्रणाम करती हूँ। माँ, हमने सदैव श्रद्धा और मन से आपको ही ध्याया है, पर कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। आपका आशीर्वाद चाहेंगे माँ कि जब जब श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म ले तब तब अपनी पत्नी के रूप में हमें स्वीकारें। सैनिक। जी महाराज। महाराज जरासंध को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए। कृष्णा! विलंब कर रहे कृष्ण, आ जाइए। आपकी रुक्मिणी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए केशव, शीघ्र आइए। राजकुमारी जी,
महल जाने का समय हो चुका है। हे माधव, और कितनी परीक्षा, क्यों अपनी रुक्मणी को इतना कष्ट दे रहे हैं? आप आ क्यों नहीं रहे? राजकुमारी जी, प्रस्थान करें। कहीं महाराज रुक्मी क्रोधित न हो जाएं कि इतना विलंब कैसे हो गया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।